सर नोट बाकी। हाँ नोट कर लो। नोट लो। डू इट। डन। ओके, एक दो फिनोमिनास होते हैं, ध्यान समझो, देयर टू फिनोमिनास। मतलब सपोज कर लो कोई साइंटिस्ट है, कोई पर्सन है, वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको डिस्पर्शन चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं चाहिए। डेविएशन मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होना। तो एक होता है जस्ट हियर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन नहीं होना चाहिए, विदाउट डेविएशन। और एक दूसरा होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। मतलब देखो मैं समझा रहा हूं, ये डिस्पर्शन का मतलब क्या हो गया? डिस्पर्शन का मतलब वो होता है दैट इज एंगल बिटवीन रेड एंड वॉयलेट इमर्जेंट कलर्स। वॉयलेट माइनस रेड, याद है इसका फॉर्मूला क्या था? ए एन वी माइनस एन आर। डिस्पर्शन मतलब उसको डिस्पर्शन चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए। और डेविएशन का फॉर्मूला क्या था थिन प्रिज्म का? दैट इज ए एन माइनस वन। तो उसको डिस्पर्शन तो चाहिए, मतलब वो चाहता है कि 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाए। लैब में उसकी रिक्वायरमेंट है, या ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि डेविएशन हो जाए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 कलर्स में वो स्प्लिट नहीं करना चाहिए। आर यू गेटिंग द टॉपिक क्या है? मतलब उस पर्सन को 7 कलर्स चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं चाहिए। दूसरे में उसको डेविएशन चाहिए लेकिन 7 कलर्स नहीं चाहिए, उसको व्हाइट लाइट चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो दोनों को ध्यान से समझना। तो पहले मैं फर्स्ट वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट्स से कोई पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड ही और शी वांट डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। उसको 7 कलर्स में स्प्लिट होना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइट रे अपने पास से डेविएट नहीं होनी चाहिए, विदाउट डेविएशन। इट शुड नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो वो कैसे करेगा? तो सी उसके लिए वो क्या करेगा, दो प्रिज्म लेगा और दोनों प्रिज्म को इस तरह से रखेगा कि एक इन्वर्टेड रहेगा तो दूसरा इरेक्ट रहेगा। इट्स लाइक दिस वे, ठीक है। और एक दूसरा प्रिज्म इस तरह से रखेगा लाइक दिस वे हियर। दूसरा प्रिज्म इस तरह से रखेगा। इसका सपोज एंगल ए है, इसका ए डैश है। एक्चुअली ग्लास की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, ठीक है। तो ये सपोज कर लो कि क्राउन ग्लास है। क्राउन एक वैरायटी ऑफ ग्लास होता है, क्राउन ग्लास। और ये सपोज कर लो फ्लिंट ग्लास है। आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय क्राउन एंड फ्लिंट? तो आप somebody ask you तो आंसर उसका ये रहेगा, these are the two varieties of glass used for making optical instruments। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड्स को, क्राउन एंड फ्लिंट आर द टू varieties of glass used for making optical instrument। देखो जो लेंस बनाए जाते हैं वो थोड़े लेंस प्रिज्म ये सब जो बनाए जाते हैं ना, वो थोड़े अलग ग्लास के बनाए जाते हैं। वो विंडो ग्लास अलग होती है, कार में जो ग्लास लगता है वो अलग होता है। तो बहुत वैरायटीज ऑफ क्रॉकरी जो बनती है उसके ग्लास अलग होते हैं, इसलिए से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ग्लास डिफरेंट होते हैं, उनको क्राउन और फ्लिंट यूज किए जाते हैं। ये वैरायटीज ऑफ ग्लास के नाम है। ओके नाउ सो अब साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है, उसको डिस्पर्शन चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं चाहिए। ओके तो वो क्या करेगा? ठीक है, अच्छा व्हाइट लाइट ले लेते हैं, चलो दिस इज व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट। लेट्स से सपोज कर लो कि ये व्हाइट लाइट, ठीक है। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि उसको डेविएशन नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता कि अपने ओरिजिनल पाथ से वो बहुत ज्यादा डेविएट करे या डेविएट भी करे, उसको नहीं चाहिए डेविएशन, ठीक है।
तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स से ये इसका ओरिजिनल पाथ था। तो लेट्स से ये रेड है एंड दिस वन इज रेड लाइक दिस वे, और उसके बाद रेड इधर चला जाता है, लेट्स से दिस इज रेड। वो वॉलेट लेता है, वॉलेट इधर आएगा, लेट्स से ये वॉलेट, ठीक है, वॉलेट इधर चला जाता है लाइक दिस वे, ये वॉलेट हो गया। लेकिन आप कहेंगे इसमें तो डेविएशन हो रहा है, वो अपने ये जो ओरिजिनल पाथ है उसके तो पैरेलल नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, येलो ले लेते हैं। येलो जो होता है वो उसका एवरेज होता है, ध्यान से देखो। तो जो येलो होगा ना, दिस वन, ये येलो जो है बॉयज एंड गर्ल्स, वो जो है अपना जो उसका ओरिजिनल पाथ था ना उससे बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा येलो। तो येलो जो है ना बिल्कुल इससे पैरेलल है, तो इसके बिटवीन डेविएशन 0 डिग्री बन रहा है बिकॉज दे आर पैरेलल, ये रेफरेंस लाइन है। तो येलो जो है बिल्कुल इसके पैरेलल जा रहा है, वॉलेट इधर उधर जा रहा है, वॉलेट को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, ठीक है, वॉलेट कुछ इधर उधर जा रहा है, बट येलो जो है बिल्कुल पैरेलल है। तो 7 कलर्स में येलो जो मीन कलर है बिल्कुल अपने ओरिजिनल का पैरेलल है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे डेविएशन नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर हम येलो, बिकॉज एवरेज कलर इज येलो ना, वो सारे कलर्स का एवरेज होता है, मतलब एवरेज वाइज in terms of angle, average wise in terms of refractive index. So are you getting the diagram, boys and girls, everyone? ये समझ में आया आपको? हाँ ना, डायग्राम समझा? अच्छा ठीक है, मैं लिखता हूँ, देखो डेरिवेशन देखो यार। देन अब येलो का डेविएशन नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, येलो का डेविएशन नहीं होना, डेविएशन नहीं होना चाहिए बेसिकली। हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर नो डेविएशन, डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों का डेविएशन ऐड करके 0 कर देते हैं। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? डेविएशन का फॉर्मूला देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, वो यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग। डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? दैट इज a n-1 प्लस a डैश, इसको n ले लेते हैं बेटा, इसको n डैश ले लेते हैं, रिपीटिव इंडेक्स, n डैश -1 इज इक्वल टू 0। नो डेविएशन शुड रिक्वायर्ड, तो दोनों के डेविएशन ऐड करके 0 कर दिया हमने। इसको राइट की तरफ ले जाओ, a डैश n डैश -1 इज इक्वल टू a माइनस हो जाएगा इधर n-1, तो a डैश अपॉन a इज इक्वल टू n-1 अपॉन n डैश -1। इट मीन्स, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, इसका मतलब ये कंडीशन हो गई, अगर दोनों प्रिज्म का जो एंगल का रेशियो इस कंडीशन को ओबे करेगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉर नो डेविएशन। दिस इज अ कंडीशन फॉर नो डेविएशन, ठीक है। येलो कलर, वैसे बहुत से लोग येलो लिख देते हैं क्योंकि येलो ही कलर जो है अपने बिल्कुल उस पर चलता है, लेकिन डिस्पर्शन तो चाहिए हमको, 7 कलर्स में स्प्लिट तो करना है हमको, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो उसको 7 कलर्स में स्प्लिट करते हैं, बट डिस्पर्शन रिक्वायर्ड, just dispersion is required, वो रिक्वायर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्पर्शन का फॉर्मूला है वो ले लेंगे हम लोग, डिस्पर्शन इज रिक्वायर्ड। डिस्पर्शन का फॉर्मूला देखो ऊपर, देखो लिखा हुआ है डिस्पर्शन का फॉर्मूला, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, क्या था? ए एन वी माइनस एन आर, वो चाहिए हमको। तो हमको डिस्पर्शन चाहिए, तो नेट डिस्पर्शन कितना हो जाएगा? हमको दोनों का डिस्पर्शन चाहिए,
नेट डिस्पर्शन हो जाएगा, दोनों का डिस्पर्शन ऐड कर देते हैं, θ1 प्लस θ2 वो हमको चाहिए, और थीटा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू ए वॉलेट माइनस रेड, ये फॉर्मूला था हमारा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये हमको चाहिए, ठीक है। तो इट बिकम, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको फिर, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, दूसरे में ए डैश लगा देंगे, ए डैश क्योंकि सब में डैश लग रहा है उसमें, एन बी डैश माइनस एन आर डैश, ठीक है। एक काम करो, ये जो ये जो ए डैश की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पे लाके रख दो, तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ए एन वी माइनस एन आर, ए डैश की वैल्यू बेटा सब्स्टिट्यूट करो, तो माइनस ए एन माइनस वन अपॉन एन डैश माइनस वन, और इधर आ जाएगा एन वी डैश माइनस एन आर डैश, ठीक है। ए कॉमन ले लो तुम, टेक ए कॉमन, नो ए भी कॉमन ले लो और कुछ और भी कॉमन ले लो, हाँ एक मिनट, एन माइनस वन कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एन वी माइनस एन आर, यहाँ पे तो था नहीं तो नीचे आ जाएगा एन माइनस वन, और ये हो जाएगा दैट इज एन बी डैश माइनस एन आर डैश एन डैश माइनस वन। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला ओमेगा का है बेटा, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ओमेगा का है, ये फॉर्मूला जो था ना ओमेगा का फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू ओमेगा, तो ये हो जाएगा दैट इज थीटा इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, ओमेगा का फॉर्मूला निकाला था ना, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर डिस्पर्शन चाहिए लेकिन डेविएशन नहीं चाहिए। तो आप एक काम करेंगे, ये नुमेर फॉर्मूले लर्न करके चले जाना, दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये हो जाता है और एक ये हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा तो मैनेज कर लेना, ठीक है। देख लो समझ के लिखिए, समझ के लिखिए पहले, हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक डिस्पर्शन के एक डेविएशन के, तो हमने पहले किया डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, तो पहले कंडीशन रखा नो डेविएशन, तो दोनों का डेविएशन ऐड करके जीरो कर दिया, इज क्लियर। देखो ये समझते जाओ, समझ के लिखो बेटा, ठीक है, राइट डाउन। So please scroll. यस, जस्ट अ मिनट। Once you complete, inform me, so I will scroll it.
So scroll down, please. Sir, can you scroll a bit up? Thank you. Done, sir. Sir. गर्ल्स प्रोसीड करें क्या? Boys and girls, can I proceed? Yes, sir. अच्छा, 1 minute. do it. Done, sir. अच्छा, now just here deviation without dispersion. इसमें क्या है, हमको डेविएशन तो चाहिए, रिक्वायरमेंट ऐसी है, लेकिन डिस्पर्शन नहीं चाहिए. इसको एक्रोमेटिज्म भी बोलते हैं. एक्रोमेटिज्म मतलब विदाउट कलर. आपने देखा होगा ना, जो आप लोग ग्लासेस पहनते हैं, सपोज आप चश्मा वगैरह लगाते हैं, चश्मा मैं भी लगाता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या होता है उसमें कलर्स हमारे 7 कलर्स में स्प्लिट नहीं हो पाता. तो वहां पे हम ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि डेविएशन चलेगा लेकिन डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए. रिक्वायरमेंट होता है ना, चश्मा वगैरह पहनते हैं, अगर 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फिर व्हाइट लाइट सनलाइट आएगी. तो वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट करते होता है कि चलो डेविएशन होना चाहिए, क्योंकि हम लेंस लगाते ही हैं डेविएट करने के लिए उसको, लेकिन 7 कलर्स में स्प्लिट नहीं करना चाहिए. आर यू गेटिंग? तो अगर लैब में कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज फिर से हम 2 लेंस ले लेते हैं, लेट्स से हियर, एंड लैब की बात कर रहे हैं, ठीक है. नाउ this one again, A and A dash, ये क्राउन ग्लास ले लेते हैं हम लोग, और ये फ्लिंट ग्लास ले लेते हैं. अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है
कि हमको 7 कलर्स में स्प्लिट नहीं करना है। हाँ, डेविएशन हो जाता है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगेन इट्स लाइक दिस वे, इट्स अ व्हाइट लाइट, ठीक है, ये व्हाइट लाइट है, लेट्स से ओके। ये सपोज कर लो 7 कलर्स में स्प्लिट करता है, दिस इज रेड एंड हियर इट इज लाइक, ये सपोज कर लो रेड है, और ये सपोज कर लो वो वॉयलेट है, लेट्स से वॉयलेट। ये दोनों आके रिकम्बाइन, मतलब फर्स्ट प्रिज्म क्या करता है, उसको 7 कलर्स में स्प्लिट करता है, लेकिन सेकंड प्रिज्म क्या करता है, उसको रिकम्बाइन कर देता है। रिकम्बाइन करने के बाद वो फिर से जो है वो व्हाइट लाइट बन जाता है, अगेन अगेन इट्स अ व्हाइट लाइट। लेकिन आप देखिए इसमें डेविएशन तो आ गया डेल्टा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें 7 प्लस में स्प्लिटिंग नहीं हुई। हाँ, डेविएशन हो गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि हमको 7 प्लस में स्प्लिट नहीं करना। अरे बड़ी डायग्राम बहुत, एवरीबडी डायग्राम समझ में आया सबको? डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन नहीं हो रहा, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, हम sir. आते हैं फिर कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन। डिस्पर्शन की कंडीशन पहले निकाल लेते हैं, डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दोनों जो डेविएशन क्रिएट करेंगे उनको 0 कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था दैट इज ए वॉलेट माइनस रेड प्लस ए डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर उधर सिंप्लीफाई कर लो, सब आ जाएगा। ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश अपॉन ए इज इक्वल माइनस एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वॉलेट रेड, ऐसे आ जाएगा रेड। तो ये आ गई हमारी दैट इज कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन। सॉल्व तो कर लेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इतना ही लेफ्ट टू राइट को ले गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा ना। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? कैसे आया, समझ में आया? Yes, sir. उसको राइट तरफ ले जाओ और ये वाले टर्म को, फर्स्ट टर्म को, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ, लेकिन हमको डेविएशन चाहिए, डेविएशन चाहिए, डेविएशन इज रिक्वायर्ड, डेविएशन इज रिक्वायर्ड। सो आप ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज द नेट डेविएशन? नेट डेविएशन हो जाएगा दैट इज, दोनों का डेविएशन ऐड कर लेते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश। डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? ए एन माइनस वन, हाँ, ए एन माइनस वन प्लस ए डैश एन डैश माइनस वन। हाँ, अब ये जो ए की वैल्यू है ना, जो ए की वैल्यू है, इसको इधर लाके रख देंगे, हियर ए की वैल्यू यहाँ पे लाके रख देंगे ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज नेट डेविएशन इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, जस्ट वेट लेट मी राइट इट, ए ये एन माइनस वन, ए डैश की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा माइनस ए एन बी माइनस एन आर अपॉन एन बी डैश माइनस एन आर डैश इंटू एन डैश माइनस वन। फिर से कॉमन ले लो, ए एन माइनस वन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एन बी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन इंटू एन डैश माइनस वन अपॉन
violet minus red dash, तो नेट डेविएशन आ गया दैट इज ए एन माइनस वन, ये ओमेगा का फॉर्मूला आ गया वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। तो हमारे पास फॉर्मूले दो दो फॉर्मूले सब में होते हैं, याद रखना, तो फॉर्मूले याद करके जाना बेटा, ठीक है। कॉपी दिस वन, ये जो है हमारा ओमेगा का फॉर्मूला आ गया, दिस इज, ठीक है, दिस वन। कॉपी दिस वन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। Sir, please scroll.